जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 मार्च 2024 से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कारण शनि और मंगल का आपस में कंजंक्शन हो गया है और ये दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं और इसके कारण पूरे भूमंडल पर एक बहुत बड़ी उथल पुथल मच गई और मानवों के बीच, जीव जंतुओं के बीच, जानवरों के बीच अब छा गया वो कोहराम जिसकी कतई कोई आशा नहीं थी। ठीक 15 मार्च को 2024 को ये कंजंक्शन हुआ और ठीक उसी दिन चाइना के याजियांग जंगल में लगी वो भीषण आग जिसमें करीब 3,500 लोग फंस गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अब वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है। अचानक से लगी ये आग कैसे, इसके बारे में खोजबीन जारी है। जब मैंने कहा था कि जब ग्रहण लगने जा रहा है होली के दिन, ये संकेत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तब शायद लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता चला जाएगा, वैसे वैसे आने वाले समय में समय की विभीषिका लोग अपनी आँखों से न सिर्फ देखेंगे बल्कि उसे महसूस भी करेंगे, यानी एक अशांति भरा माहौल पूरी पृथ्वी पर। लेकिन जब यही अशांति भरा माहौल पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ है, उसी में कल्कि अवतार के भक्त भी, वो भक्त जिन्हें जाना है न्यू एरा में, कल्कि अवतार की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। आज सभी लोग माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। माया मोह के चक्कर में इंसान जब पड़ा हुआ है तब उसके आगे उसे कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा, यानी आसक्ति के कारण वो विरक्ति को समझ नहीं पा रहा है। आज लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आज लोग समझ लेते हैं कि यदि सब कुछ छोड़ना है तो बस सिर्फ सन्यासिनी बन जाओ या सन्यासी बन जाओ, ताकि ना कोई हमारे पास अट्रैक्शन रहे किसी चीज़ के प्रति, ना ही हम सांसारिक मोह माया में पड़े। जिस प्रकार मधुमक्खी का शहद हमारे लिए वो आकर्षण होता है, हर कोई प्योर हनी को पाना चाहता है, बहुत मीठा होता है वो शहद, उसी तरह इस संसार की मोह माया ही वो शहद है जो हमें अपनी ओर खींचती है। लेकिन कल्कि की भक्ति, वो भक्ति जो हमें इसी संसार में रहकर सिखलाती है किस प्रकार से हम अपने स्पिरिचुअल लेवल को बहुत हाईएस्ट बना सकते हैं, एक हायर लेवल तक पहुंचा सकते हैं और इसी संसार में रहकर हम माया मोह से परे जा सकते हैं। माया वो है जो कल्कि के सामने खड़ी थर थर काँपती है। कारण कल्कि अवतार भले ही मानव अवतार हैं, लेकिन मायावी शक्तियों का प्रयोग उन पर नहीं हो सकता, माया का प्रयोग उन पर नहीं हो सकता। माया से दूर रहने वाले और माया को अपने नज़दीक न फटकने देने वाले कल्कि अवतार अपने मुक्तिदाता के रूप में उन भक्तों के साथ जुड़ रहे हैं जिनकी अग्नि परीक्षा चल रही है और जिन्हें वो ले जाएंगे एक नए युग की ओर। लेकिन चाहिए आपको शहद की तरह मीठी वो माया, या फिर आपको होना है मुक्त सांसारिक बंधनों से, सांसारिक आकर्षण से। रहना आपको इसी संसार में है, रहना समाज में भी है, रहना परिवार के बीच में भी है, लेकिन अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा आपको लगन के साथ एकाग्रचित से लगे रहना है, तभी आप मंजिल की ओर पहुंच पाएंगे। कल्कि अवतार 2 चॉइस दे रहे हैं, आइदर मृत्यु या फिर मुक्ति। लेकिन मुक्ति किन चीज़ों की? जो लोग अवेकनिंग नहीं हैं, जो लोग अवेकनिंग के रास्ते पर नहीं चलना चाहते, जो लोग जग कर भी सो रहे हैं, अब ऐसे लोगों का खात्मा होना निश्चित हो गया है। या तो मृत्यु को गले लगा लो या फिर मुक्ति पालो।
कौन सा रास्ता और मुक्ति किस तरह का, जो कल्कि अपने भक्तों को मुक्तिदाता के रूप में मुक्ति का स्वाद चखाएंगे, वो क्या होगा? क्या शारीरिक मृत्यु हो जाएगी या मुक्त करने का तरीका उनका अलग होगा? बिल्कुल सही, जो मैंने सेकंड पार्ट में कहा, कल्कि अवतार को मुक्तिदाता के रूप में अपने उन भक्तों को मुक्ति के राह पर लेकर चलना है जिन्हें वो न्यू एरा में लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन मुक्ति किन चीज़ों से? क्या सिर्फ शरीर को मारकर किसी को मुक्त किया जा सकता है? नहीं, आत्मा फिर भी बंधनों के चक्कर में पड़ी रहती है। अगर सही अर्थों में आत्मा की मुक्ति नहीं हुई तो वो भटकती रहती है इसी संसार में। इसलिए कल्कि चाहते हैं अपने उन भक्तों को मुक्त करना वासना से, अहंकार से, स्वार्थ से, लालच से, जलन से, बदले की भावना से और कुछ न कुछ हमेशा पाने की लालसा से, इन सब विकृतियों से। और एक बात, क्रोध से। आजकल बहुत जल्दी लोगों को क्रोध आ जाता है। तो इन सब विकृतियों से जब तक उनके भक्त आज़ाद नहीं होते, यानी सही अर्थों में मुक्त नहीं हो जाते, तब तक कल्कि अवतार मुक्तिदाता के रूप में अपना जो उन्होंने संकल्प लिया है कलयुग में, उनका वो संकल्प सिद्ध नहीं होता। और जब तक उनका संकल्प सिद्ध नहीं होता तब तक उनका कार्य भी अधूरा रहता है। इसलिए या तो मुक्त हो जाओ अपनी विकृतियों से या फिर मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों तरफ की चॉइस कल्कि अवतार दे रहे हैं, दो तरह की चॉइस कल्कि अवतार दे रहे हैं। या तो शारीरिक मृत्यु कर लो और आत्मा को इस पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दो, क्योंकि सही ज्ञान है नहीं, वैराग्य है नहीं, भक्ति करनी नहीं है, तो किस प्रकार आत्मा को सही मुक्ति मिलेगी? इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के द्वारा, वैराग्य यानी क्या? वैराग्य यानी जो चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वैराग्य मतलब ये नहीं कि परिवार, समाज सबको छोड़कर जिस प्रकार साधु सन्यासी करते हैं, सब चीज़ों का त्याग और चले जाते हैं पहाड़ों पर, एक एकांत में जाकर वो एकांतवास में रहना पसंद करते हैं, वो वैराग्य नहीं। क्योंकि उन भक्तों को जिन्हें लेकर जाएंगे वो न्यू एरा में, उन्हें तो रहना है सतयुग में, सन्यासी के तौर पर नहीं बल्कि एक पवित्र दिव्य आत्मा के तौर पर। तो उन भक्तों को जिन्हें वो लेकर जाना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट लेवल पर, उनकी प्रक्रिया कल्कि अवतार के द्वारा, उनके लिए वो प्रक्रिया जो किसे कहते हैं मुक्ति, अब वो स्टार्ट हो गई है, जिनके द्वारा भक्ति का मार्ग उन्हें दिखलाया जाएगा और उन्हें प्रेरणा दी जाएगी कि वो सही राह पकड़ें। वैराग्य के मार्ग यानी सब आकर्षण, माया को, माया से दूर रहना, वो सिखलाया जाएगा और उन्हें सब बंधनों से आज़ाद रहकर भी घर परिवार में रहना है, समाज में भी रहना है, दुनिया में भी रहना है, लेकिन अपना मोह माया इससे हमें दूर रहना है। तभी माया रूपी जो लालच है वो कभी भी हमें भ्रम में नहीं डाल सकती, क्योंकि माया अक्सर आज के लोगों को भ्रम में डाल रही है और उनके सामने ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हो जा रही है कि वो सत्य और झूठ के बीच फासला नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए लगातार समस्याओं में उलझे चले जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हर इंसान की, जिसमें वो खुद ही फंसकर रह जाता है। ये तो रही पहली बात। और दूसरी बात, इनर सिक्योरिटी। आजकल लोग सिक्योरिटी की बात बहुत करते हैं। वॉचमैन रखा जाता है ताकि सोसाइटी को सिक्योरिटी मिल सके। हम अपने गहनों को लॉकर में रख देते हैं बैंक में ताकि चोर उसे चुरा ना सके। तो अंदर की सिक्योरिटी सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलकर, कल की भक्ति के द्वारा, महादेव की भक्ति के द्वारा या श्री हरि माँ शक्ति की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो आप जिनकी भक्ति करना चाहें, लेकिन शुद्ध भक्ति यदि आप करते हैं, डेफिनेटली आप भी मुक्त हो जाएंगे उन सभी विकृतियों से जो आज इंसानों को घेर कर रखी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई